हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ये टॉपिक बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन गारंटी है कि आएगा ही आएगा, या वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में हो सकता है, या वो क्वेश्चन MCQ की फॉर्म में हो सकता है, 1 वर्ड आंसर टाइप हो सकता है, या 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल इसमें से आ सकता है। तो डायमेंशन जो है वो एक पूरा चैप्टर है। तो इस चैप्टर की मैं छोटी छोटी वीडियोस अपलोड करूँगी ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स भी ऐड होते जा रहे हैं उनको ये पढ़ने में इजी हो। तो आज बिल्कुल बेसिक डायमेंशंस हम पढ़ेंगे। तो डायमेंशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, और मैंने आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बताई थी, इफ़ यू रिमेंबर दैट। So these quantities are mass. First is mass, second is length, next is time, next quantity is luminescence intensity, next quantity of substance, उसके बाद टेम्परेचर, एंड लास्ट क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक करंट। ये 7 क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताई थी। उसके बाद इसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं जो हमने डायमेंशन में पढ़नी है, फर्स्ट इज़ मास, नेक्स्ट इज़ लेंथ एंड टाइम। इनके मैंने आपको यूनिट्स पे पढ़ाए थे। यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। दीज आर द SI सिस्टम इन यूनिट्स इन SI सिस्टम। इन CGS सिस्टम मास हैज़ अ यूनिट ग्राम, लेंथ हैज़ अ यूनिट सेंटीमीटर, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ठीक है। तो जो डायमेंशन चैप्टर्स मैंने आपको स्टार्ट करवाया है उसमें बेसिकली ये 3 टर्म यूज़ होनी है, मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है। तो ये थी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं? वो क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिला के बनी हैं। ठीक है। जैसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की एक एग्जांपल मैं लिख रही हूँ। डिराइव्ड क्वांटिटी, एरिया इज़ अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एरिया होता क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ भी बच्चे लेंथ में ही मेज़र होती है, मीटर में ही मेज़र होती है। तो हम लिख सकते हैं लेंथ इनटू लेंथ मीन्स L²। तो एरिया की जो डायमेंशन है मीन्स एरिया इज़ अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और उसे लिखेंगे L²। ऐसे वॉल्यूम भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स, प्रेशर, वर्क, ऑल दीज क्वांटिटीज़ आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे ABC है वो फंडामेंटल है। ABC को ज्वाइन करके हम जो वर्ड्स बना रहे हैं वो डिराइव्ड हैं। ठीक है। तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। डायमेंशंस होती क्या है? देखिए, अब डायमेंशन का मीनिंग क्या है? पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टू बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। इसका मीनिंग क्या है? सपोज मैं एक क्वांटिटी लिख रही हूँ, एरिया। एरिया लिख लेते हैं। एरिया मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मैंने अभी ऊपर बताया। तो ब्रेड्थ भी मीटर में मेजर होती है, तो लेंथ इंटू लेंथ। तो एरिया में बच्चे मास नहीं है, तो एरिया है 0 डायमेंशन इन मास। इन 3 क्वांटिटीज़ में लिखना है, मास, लेंथ एंड टाइम में। तो लेंथ एरिया में 2 बार है, L2। टाइम की एरिया में कोई डायमेंशन नहीं है, एरिया हैज़ द 0 डायमेंशन इन टाइम। तो टोटल डायमेंशन एरिया की क्या बन गई? M0 L2 T0 मीन्स इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर जो हमने पावर लिखी है, 0M की, 2L की, 0T की, दैट पावर्स इज कॉल्ड डायमेंशंस। क्लियर? पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ MLT, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उनके ऊपर जो पावर लगाई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक अलग फिजिकल क्वांटिटी को, दैट इज कॉल्ड डायमेंशंस। क्लियर? ये बच्चे, अब मैंने आपको सारी क्वांटिटीज़ की डायमेंशन ही सिखानी है। अब डायमेंशन से पहले हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट करता है कि अगर 2 क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम है, मीन्स हमने एक रिलेशन में 2 क्वांटिटीज़ को इक्वल कर दिया। MLT पहले लिखते हैं, पावर ऊपर, सपोज M की A है, L की B है, T की C है।
ठीक है। ऐसे इधर m की x है, l की y है, t की z है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट करता है कि दोनों साइड पे फिजिकल रिलेशन अगर सेम है तो उनकी डायमेंशंस जो हैं वो सेम होंगी। मीन्स a इज इक्वल टू x, b जो है वो y के इक्वल होगा, c जो है वो z के इक्वल होगा। ठीक है। मीन्स डायमेंशन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ टू साइड्स ऑफ अ फिजिकल रिलेशन मस्ट बी सेम। दोनों की जो डायमेंशंस हैं वो सेम होनी चाहिए। जैसे ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। ठीक है। तो दिस प्रिंसिपल इज इम्पॉर्टेंट, ये आगे यूज भी होगा। तो अब आपको कुछ क्लियर हुआ इस यूनिट में हमने क्या पढ़ना है? हमने सारी क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को पढ़ना है, निकालनी है और डायमेंशन की एप्लीकेशन को थ्रू न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ओके, करें स्टार्ट विद डायमेंशन। तो बच्चे हम डायमेंशन स्टार्ट कर रहे हैं सारी क्वांटिटीज़ की। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से और आराम आराम से बताती हूँ। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज सपोज एरिया। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसकी अगर मुझे डायमेंशन फाइंड आउट करनी हो तो लेंथ किस में मेज़र होती है? लेंथ में। ब्रेड्थ मेज़र होती है लेंथ में। तो L इंटू L स्क्वायर। अब डायमेंशंस लिखनी है तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में, M, L एंड T में। तो इसे फाइनल करते हैं। एरिया में मास इज नॉट इंक्लूडेड, सो M इज 0। L की पावर 2 क्योंकि L स्क्वायर है। एरिया में फिर से टाइम नहीं है, सो टाइम इज 0। MLT की टर्म्स में लिखनी है, लेंथ 2 बार थी तो लेंथ की पावर 2। M नहीं है, M हैज़ नो डायमेंशन, M 0, T 0। यूनिट L स्क्वायर है। L किस में मेजर होता है? लेंथ मीटर में SI सिस्टम में, तो मीटर स्क्वायर। यूनिट हम ऐसे ही पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। क्लियर। सेकेंड टर्म इज सपोज वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट या एरिया इंटू लेंथ, कोई भी ले सकते हैं हम। मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों किस में मेजर होती हैं? MLT की टर्म्स में देखना ना, तीनों मास में तो मेजर होती नहीं ना, टाइम में मेजर होती हैं, लेंथ में मेजर होती हैं, तो L क्यूब। अगर इस फॉर्मूला से देखेंगे तो एरिया मतलब लेंथ स्क्वायर इंटू L विच इज इक्वल टू L क्यूब। क्लियर। तो इसकी डायमेंशन लिखनी है वॉल्यूम की, तो मास इसमें नहीं है, M 0, लेंथ है 3 टाइम्स, टाइम नहीं है तो टाइम 0 एंड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर क्यूब। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई मीटर क्यूब। ठीक है। थर्ड जो डायमेंशन है वो हम निकालते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी का मतलब होता है कि कितना मास प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम में। जैसे सॉलिड में मास गिवन वॉल्यूम में या 1 यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा होता है तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है, जबकि गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ी दूर दूर होते हैं तो 1 यूनिट वॉल्यूम में कम मास होता है, तो गैसेस की डेंसिटी कम होती है। तो डेंसिटी मीन्स मास प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास की डायमेंशन M। क्लियर। मास में ना L है ना टाइम है, ना लेंथ है ना टाइम है। वॉल्यूम में लेंथ क्यूब है, मैंने अभी ऊपर पढ़ाया, वॉल्यूम इज लेंथ क्यूब। तो डेंसिटी की जो डायमेंशन है वो क्या बनेगी? M इज 1, L डिनोमिनेटर की में था और उसकी पावर थी 3, तो वो ऊपर चला जाएगा, -3 हो जाएगा और टाइम 0। ठीक है बच्चे, सीक्वेंस यूजुअली हम यही फॉलो करते हैं, मास पहले, लेंथ मिडल में एंड टाइम एंड में। ठीक है। अब इसका यूनिट लिखना है। यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, डिनोमिनेटर में लेंथ क्यूब मीन्स मीटर क्यूब, जिससे हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर -3। फाइन। नेक्स्ट फोर्थ क्वांटिटी इज स्पीड। जो डायमेंशन स्पीड की है वही डायमेंशन वेलोसिटी की है। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है ये नेक्स्ट काइनेमेटिक्स यूनिट है, मैं उसमें आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो स्पीड मीन्स डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। आप फॉर्मूला इसका प्लीज माइंड में रखिए। इनकी जो सारी क्वांटिटीज की एक्सप्लेनेशन है वो आगे फिजिक्स में आती जाएगी, धीरे धीरे आपको क्लियर होती जाएगी। तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस किस में मेजर होगा? लेंथ में। डिनोमिनेटर में टाइम, तो वैल्यू क्या बनेगी? इनमें M नहीं है, सो M इज 0,
एल है मीन्स एल की पावर 1 टाइम है, टी डिनोमिनेटर में है तो वो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा टी माइनस 1। क्लियर। इसका यूनिट क्या होगा, लेंथ का यूनिट मीटर, डिनोमिनेटर में टाइम तो ऊपर जाएगा तो -1। क्लियर। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, L1 t -1। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ टर्म एक्सेलरेशन। जैसे बच्चे वेलोसिटी है डिस्टेंस बाय टाइम, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन भी आगे हमने डिटेल में पढ़नी है, वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, और एक ये टाइम था। तो डिस्टेंस किस में मेजर होता है, लेंथ में, L, टाइम इनटू टाइम, टाइम स्क्वायर, तो क्वांटिटी क्या बनेगी, m नहीं है 0, लेंथ एक बार है, टाइम डिनोमिनेटर में है, ऊपर ले जाएंगे। L1 t -2 इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, टी स्क्वायर मतलब सेकेंड -2। अगर टर्म डिनोमिनेटर में है और उसकी पावर 3 है तो जब वो न्यूमिनेटर में जाएगी तो उसकी पावर -3 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ एक्सेलरेशन के बाद सपोज फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद कर लेना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन m1, एक्सेलरेशन की अभी मैंने ऊपर निकलवाई है, ये मैंने मास की पुट कर दी, एक्सेलरेशन की m0, L1 t -2। इसे सॉल्व करते हैं। बेस सेम हो जब क्वांटिटीज के तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड हो जाएगी। 1 + 0 1, L1 t -2। क्लियर। सो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, m1 L1 t -2। इसका यूनिट निकालते हैं, मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड न्यूटन, इस यूनिट को बोलते हैं न्यूटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी हम पढ़ते हैं मोमेंटम। मोमेंटम भी बच्चे हमने थर्ड यूनिट में बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो अभी सिर्फ आप इसका फॉर्मूला लर्न कीजिए। मोमेंटम का बेसिक मीनिंग है कि किसी क्वांटिटी में मोशन कितना है। मोशन की बात करें तो हम मोमेंटम डिस्कस करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, mv। मोमेंटम का सिंबल इज p, p इज इक्वल टू mv। मास के लिए m1, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे, L, टाइम है डिनोमिनेटर में, वो ऊपर चला जाएगा -1। इसे सॉल्व कर लेते हैं, m1 L1 t -1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, m1 L1 t -1। बच्चे अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर 1 नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है कि वो 1 है, मीन्स इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ml t -1। मीन्स अगर 1 नहीं लगाया तो वो अंडरस्टूड है कि 1 होगा। क्लियर, बट 0 लगानी जरूरी है। तो इसका यूनिट देखिए, मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का क्या बताया था आपको, वेलोसिटी इज डिस्टेंस मीटर में बाय टाइम, ये मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट डिस्कस करें, नेक्स्ट क्वांटिटी 8th वन, इम्पल्स। इम्पल्स भी हमने आगे पढ़नी है। इम्पल्स का मतलब होता है कि फोर्स का इम्पैक्ट कितनी देर के लिए, फोर्स इनटू टाइम, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इन गिवन टाइम। ये मैं आपको थर्ड यूनिट में फुल एक्सप्लेन करूंगी इम्पल्स क्या है, थ्रू वेरियस एग्जाम्पल वी विल स्टडी दिस। तो अभी के लिए आप इसका फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स की डायमेंशन को लर्न कीजिए, m1 L1 t -2, m1 L1 t -2 इनटू है टाइम, टाइम लगा दिया। बच्चे बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है,
वही किया, इस t की पावर थी -2, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो पावर थी 1, बेस सेम थे, -2 + 1, तो आंसर क्या आया m1 L1 t, -2 + 1 -1. तो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इम्पल्स इज m1 L1 t -1. फाइन. नेक्स्ट क्वांटिटी इज वर्क डन. जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्टेंस. फोर्स की डायमेंशन लर्न कीजिए, m1 L1 t -2, और डिस्टेंस की L. डिस्टेंस सिर्फ L होता है. इसे सॉल्व कीजिए, m1 L यहाँ 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो गई, t -2, m1 L2 t -2. So this is the dimension of work done. Work done की भी वेरी इंपॉर्टेंट, m1 L2 t -2. इसे प्लीज फोर्स से कंपेयर कीजिए. फोर्स की क्या बताई थी? फोर्स की है m1, वहां पे L भी 1 होता है और t -2 होता है, तो वर्क में यहाँ पे 2 होता है. हो गया. नेक्स्ट, अब बच्चे वर्क डन की जो डायमेंशन है वही डायमेंशन होती है सारी टाइप की एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की भी, काइनेटिक एनर्जी की भी. तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, नेम द क्वांटिटी, नेम एनी 4 क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन. ठीक है, तो ऐसे इसमें से बीच बीच में से क्वेश्चन आ सकते हैं. 10th डायमेंशन हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी की. पोटेंशियल एनर्जी आपने 10th में भी पढ़ी होगी कि एनर्जी अगर किसी बॉडी को एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखा जाए, जैसे एरो एंड बो की एग्जांपल है, एरो को हमने सेट कर लिया एक पर्टिकुलर पोजीशन में बो को स्ट्रेच करके, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. तो फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. ठीक है, m इज मास, मैंने लगा दिया m का मास, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन की मैंने ऊपर पढ़ाई है डायमेंशन, मैं पुट कर रही हूँ m0 L1 t -2 एंड h इज हाइट. हाइट इज अगेन मेजर्ड इन लेंथ. सब कुछ पुट कर दिया, क्या बनेगी वैल्यू? m1, यहाँ पे m0, बेस सेम, पावर ऐड, 1 आ गया. यहाँ पे L1, यहाँ पे L1, L की टोटल हो गई 2, t की सिर्फ -2. ठीक है, तो m1 L2 t -2. तो मैंने अभी आपको बताया था वर्क डन की और सारी टाइप की एनर्जी की सेम डायमेंशन होती है. तो अभी जैसे जैसे मैं डायमेंशंस कराऊंगी आप ढूंढना ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन सेम है और वर्क डन जितनी है. तो आज मैंने आपको सिर्फ ओनली 10 डायमेंशंस पढ़ाई हैं, बाकी की डायमेंशंस मैं अगले लेक्चर में कंटिन्यू करती हूँ. आपको इनकी लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है और कुछ फॉर्मूलाज को लर्न भी करना है. थैंक यू.